हाय गाइस, नमस्ते, राधे राधे। मैं वर्षा। मैं लॉ भी कर रही हूँ और एक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना एक संगठन है, उससे जुड़ करके सोशल वर्क भी करती हूँ। अभी क्या हुआ कि एक स्टोरी और एक ऐसी इंसिडेंट हमारे सामने आया किसी फीमेल का कि मैं चाहती थी कि सोशल मीडिया पे आप सबसे उनको दिखाऊं या बताऊं, पर लोग कहते हैं नहीं, सोशल मीडिया पे इसको हमारी स्टोरी को मत शेयर करिए। तो बिना परमिशन के किसी की स्टोरी को हम शेयर भी नहीं कर सकते। तो वो बात मैं आपसे बताना चाहूंगी उनके बारे में। एक्चुअली हमारा एक बिजनेस है गवर्नमेंट का, जहाँ पे फीमेल्स आती हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं, मुझसे कहती हैं। अगर मैं किसी की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाती हूँ तो करती हूँ, अदरवाइज उनको सजेशन देती हूँ जो उनके लिए बेस्ट होता है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ। तो एक बार क्या हुआ कि एक सरोज जी हैं, वो हमारे शॉप पे बहुत पहले से आती हैं और काफी लोग हैं, बट उनके साथ ये था कि उनकी देवरानी काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशान, उसके घर में परेशानियां चल रही थी और बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट थी, डिप्रेशन में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार आप हमारी देवरानी से मैम बात कर लीजिए, उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने कहा ठीक है, आप उन्हें हमारा नंबर दे देना और किसी भी टाइम वो हमें कॉल कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। बट क्या होता है उसी टाइम पे कि मैं इतना कह देती हूँ, मैं मुझे लगता है कि उनको जरूरत होगी, जब उनकी सिचुएशन ऐसी लगेगी कि मुझसे बात करना, तब वो कॉल कर लेंगे। बट शायद ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चलता है कि उनकी देवरानी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उनके पास दो बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। बेटे की एज थी लगभग 5 इयर्स और बेटी की लगभग 3 इयर्स। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही पैनिक टाइम था। मैं खुद इतना पैनिक हुई, 2 दिन तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था कि मैं उनका वेट करती कि वो फोन करें, मुझे खुद उनका नंबर लेके उनसे बात करना चाहिए था, क्योंकि वो परेशान थी। तो मैंने सरोज जी को फोन करके कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, अगर इतना अर्जेंटली था तो आप मुझे खुद से कॉल करके बात करा देती। तो उन्होंने कहा मैडम हम कैसे बात करा देते, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज्यादा हम लोग को भी परेशान करते थे। कहने का मतलब ये है कि सुसाइड, किसी भी फीमेल अगर सुसाइड करती है तो उसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो एक शक्ति है। कहते हैं ना, नारी शक्ति। कई बार इसको लेकर के कई लोग कहते भी हैं, फन भी बनाते हैं, बट ये फन की बात नहीं है। नारी होना बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दुर्भाग्य है कि आप नारी हो। कई बार जो इंसिडेंट होते हैं मेल फीमेल देख करके नहीं होते हैं, ये जब किसी के साथ कोई घटना होनी होती है तो हो ही जाती है। बट जो फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं कि किसी की बातें सुन करके वो डिप्रेशन में आ जाती है। अब उनकी कंडीशन में ये था कि हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और हर 2-3 दिन पे उनको बहुत ज्यादा हिट करता था, अब्यूजिंग वर्ड का यूज करता था, उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करता था। तो वो घर पे 1-2 बार बोली अपनी फैमिली में। स्टार्टिंग में 2 बच्चे हुए उस दौरान उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, अपने मदर के यहाँ गए। लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियां दो घर को जोड़ती तो है, दो घरों के लिए होती तो है कि भाई माँ के घर है तो बेटी है और शादी हुई तो फिर बहू आ गई। पर ये सबसे बड़ी विडंबना ये है समाज की कि फीमेल दोनों जगह की नहीं होती, दोनों जगह उनके लिए सफिशियंट नहीं होता। अगर शादी हो गई तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शादी के बाद उन्हें अपना बाउंड्री डिसाइड कर लेना होता है कि भाई आप मैके में अपने माँ के घर से क्या ले सकते हो, क्या बोल सकते हो, किस अधिकार को जता सकते हो। सेकेंडरी ये आता है कि अब शादी के बाद अगर हस्बैंड आपको सपोर्टिव मिल गया, अच्छा मिल गया, तो पूरी फैमिली अच्छी है, राइट। अगर हस्बैंड अच्छे नहीं मिले, हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, पूरी फैमिली बेकार। सिर्फ इतना, इतनी सी बात होती है। और वो महिला ग्रेजुएट थी। सबसे बड़ी बात थी कि आज के टाइम में जिसको बोलते हैं शिक्षित, टेक्नोलॉजी का टाइम है, अगर आप टेक्निकल नहीं हो वो जॉब की बात अलग होती है, लेकिन आप शिक्षित हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ा सकते थे, घर से बाहर निकल सकते थे। सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई सॉल्यूशन नहीं। उनकी जेठानी ने हमें बताया जो बात, उससे हमने समझा कि उनका ये कहना था कि हस्बैंड तो ड्रिंक करते थे, उन्हें मारपीट भी करते थे, पर जो उनकी सासू माँ थी, लड़की की मदर इन लॉ, वो कहा करती थी कि इसके पाँव सही नहीं।
कितनी अजीब बात है ना इस सोसाइटी में कि आपने अपने लड़के को संस्कार ऐसा दिया कि एक औरत को शादी करके लाता है और उसको इतना टॉर्चर करता है, मेंटल फिजिकल, मारता है, पीटता है, नशा पत्ती करता है, गलत वो करता है, और आप कहते हो कि लड़की के पास ही नहीं है। वो तो आपके लिए एक देवी है, एक ऐसा स्वरूप है जो आपके पाप को, आप अगर गलत, आपके कर्म गलत थे तभी तो आपको संतान ऐसे हुई। उस लड़की के कर्म तो इतने महान है कि वो आपके उस औलाद को भी एक्सेप्ट करती है, जिस औलाद को आप स्वयं एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं उन सभी महिलाओं के लिए बात कहूंगी कि जब भी आपको कोई ये बात कहे, घर में मदर इन लॉ कहें, आपके फादर इन लॉ कहें, सिस्टर ब्रदर इन लॉ, कोई भी लॉ से कोई भी आपको ये बात कहता है कि आप में कमी है, आप उनके बेटे को 6 महीने के लिए बोलो कि आपके पास मत छोड़िए। 6 महीने बहुत हो जाता है। जन्म देने वाला इंसान खुद भी 6 महीने अपने उस बेटे के साथ कंफर्ट नहीं फील करता है, जिसे आप एक्सेप्ट करते हो। आप अपने लिए अपनी बाउंड्री डिसाइड करो, आप अपने लिए फाइट करो। कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे फीमेल 14 इयर्स तक, 15 इयर्स तक लाइफ को बैलेंस करते 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 बहुत स्ट्रगल कर ले जाती है। जब वो कभी अपने लिए कोई एक्शन लेती है, जब वो कभी अपने लिए कुछ करना चाहती है, तो उस टाइम पे वो, अगर वो थाने जाती है, कहती है कि भाई अब एनफ, अब मैं नहीं सह पाऊंगी, बहुत ज्यादा मैंने सह लिया, तो समाज का एक बहुत, कह सकते हैं कि गंदी परंपरा है, गंदा ऐसा एटमॉस्फियर है महिलाओं को लेकर के कि उनको समाज में हर जगह सवाल पूछा जाता है, 14 साल तक, 15 साल तक तो तुम उसी घर में रही, तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ, आज क्यों तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। सबसे कमजोर चीज महिलाओं की क्या होती है पता है? उनका कैरेक्टर। जब कुछ नहीं मिलता है, पता है लड़की ने बहुत सहा है, बहुत कुछ एडजस्ट किया है, जब उनकी कैरेक्टर पे अटैक किया जाता है, तो मैं उन फीमेल के लिए बोलूंगी कि आपको वहां डरना और घबराना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपना जज करना है और जजमेंट करना है कि आप कैसे हो। अगर आप सही हो तो आप कह दो हाँ हाँ हाँ, राइट, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो, आप जो कहते हो हर बात सही है। उससे ना आप गलत हो जाओगे, ना किसी के लिए तारीफ करने से वो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आपको अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होता है, क्योंकि आपकी महानता को नहीं देखेगा कि आपने 14-15 साल तक बैलेंस करने की कोशिश की। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपको बेहद प्रैक्टिकल होना पड़ेगा समाज में। आज का जो दौर है ये सिर्फ आज की स्टोरी नहीं है महिलाओं को लेकर के, चाहे वो सती प्रथा को ले लीजिए, चाहे बाल विवाह को ले लीजिए, हमेशा से महिलाओं को सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। और आपको एक नारी शक्ति के रूप में अगर कहा गया है तो हर रूप आप ही हो। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल, कितना भी सक्सेसफुल, अगर उसके नाम के आगे आप स्त्री नहीं लगाते हो, स्त्री मां, उसे लगता है आप उसका सम्मान नहीं दिए। एक स्त्री है, स्त्री, स्त्री क्या है? कि स्त्री है। जब आपका सम्मान भी एक स्त्री से होता है, सम्मान तक आपका एक स्त्री से स्टार्ट होता है, तो आप स्त्री के बगैर कुछ भी नहीं है। इतनी पावरफुल और ताकतवर इंसान होती है स्त्री, और आप हार जाते हो सिर्फ ये सोच करके कि मेरे घर वालों ने मुझे कह दिया। और वो घर वाले आपको क्या कहेंगे? जो अपने बेटे को संस्कार नहीं दे सका वो आपको क्या नहीं पाएगा। आप प्राउड फील करो। आप मतलब एक कहते हैं ना, अच्छा अच्छा तो सबको मिल जाता है, तो अच्छा अच्छा बन के सब रहते हैं, बुरे के साथ आप सरवाइव कर रहे हो। आप में एक असीम क्षमता है, एक ताकत है, तभी तो आपको गॉड ने चुना है। संघर्ष सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे यूं समझिए, बेबी को जन्म देना सिर्फ औरत को ही भगवान ने दिया, क्योंकि हम सह सकते हैं, महिलाएं उस दर्द को सहन कर सकती हैं। पुरुषों को क्यों नहीं दिया? वो ऐसे होते हैं कि उनके पे संकट आता है, कोई तकलीफ आता है, तो वो अपनी हर प्रॉब्लम अपनी वाइफ से शेयर करते हैं। अगर अच्छे कपल हैं तो उनकी हर मुसीबत में उनके सॉल्यूशन निकल आते हैं, अगर महिला उनके साथ है तो। बट जिनके साथ उनकी माँ ना हो, बहन ना हो, बीवी ना हो, मतलब फीमेल अगर आपके आसपास नहीं, कुछ आप ऐसे ही टूटा हुआ हो और आपकी लाइफ किधर जा रही है आपको खुद भी नहीं पता। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वाइफ। लाइफ पार्टनर यही नहीं कहा गया। लाइफ पार्टनर का मतलब ये होता है कि पूरी लाइफ
जो आपका साथ दे। एक टाइम आता है जब मदर को 4 बच्चे हैं, तो वो चारों में एक तरीके से बच जाती है, उनका जो बनता है वो चारों में बच जाता है। सिस्टर है, शादी के बाद उनकी अपनी लाइफ हो जाती है। ब्रदर है, उनकी फैमिली हो जाती है, वो भी अपना एक अपार्ट आपसे लाइफ उनकी हो जाती है। बट जो वाइफ है ना, इवन बच्चा भी, अगर आपका बच्चा है वो सक्सेस हो जाता है, अपनी फैमिली में हो जाता है सेटल, तो वो भी आपको वो टाइम नहीं दे सकता। तो आपके लिए वो लाइफ का टाइम जो आपको चाहिए होता है वो कौन देता है? जीवन साथी जिसको बोलते हैं, पार्टनर जिसको बोलते हैं। आप अगर उससे नहीं बना सकते तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है। और ये जो सुसाइड की बात होती है, तो मैं हर महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आत्मरक्षा की कोशिश करो, आत्महत्या की नहीं। आत्मरक्षा करो, अपना खुद की रक्षा करो। हत्या चाहे आप दूसरों की करो या स्वयं की करो, ये बहुत ही बड़ा लीगल प्रोसेस में भी इसको बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। और इसको अगर शास्त्रों में भी देखा जाए तो बहुत आपको कोई हक नहीं है भगवान के दिए हुए चीज के साथ आप खिलवाड़ करो या उसको नष्ट। अब बहुत इसमें बहुत सारे फेमस मेरी बात होती रहती है। कई बार मैं कई जगह से फोन आ गया है, बार तो मुझे रात में भी थाने जाना पड़ा होगा, कई बार मुझे कॉल करनी पड़ जाती है। मैं अपना पूरा एफर्ट करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है किसी के लिए, मुझे अच्छा लगता है ये काम। और मैं एक जितनी भी अब तक की महिलाओं से मिली हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस हुआ है मुझे इन बातों का कि डोमेस्टिक वायलेंस 80% महिलाएं सोसाइटी में फेस कर रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वो नहीं होता जो फिजिकली टॉर्चर होते हैं, मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, बहुत तरीके की टॉर्चर को महिलाएं फेस कर रही हैं आज के टाइम में। पर वो जो रिलेशन होता है ना हस्बैंड का, जो टेम्परिंग होती है, जहां वो नहीं है वहां पे सीधा के सीधा उनके साथ क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाती है। टॉर्चर की एक लिमिट होती है। एडजस्टेबल नेचर हर फीमेल का होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो फीमेल बुरी है, वो फीमेल खराब है, वो बहुत वो गलत है, वो सही, उसके पीछे उसके हस्बैंड का ही हाथ होता है। आप अपनी फीमेल, अपनी वाइफ, अपने जो कहते हैं ना अर्धांगिनी, आप उसको नहीं संभाल सकते तो लाइफ में आप, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल तो नहीं। आपको सक्सेसफुल आपको उसलिए नहीं कहा जा सकता कि आप 2 पैसे कमाते या फिर आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो। सक्सेसफुल वो कर सकता है जहां आप अपने रिश्ते को बैलेंस करते हो, आप फैमिली के साथ खुश रहते हैं। एक हमारे यहाँ एक स्वीटी एक डॉग थी, हमने उसे पाला था, मतलब हमारे बेटे को बहुत पसंद था, वो लेके आया था। उसके साथ वो 3 to 4 मंथ उसको उसके साथ बहुत ज्यादा वो क्लोज हो गया था, तो मैंने उसको हटा दिया। उसके साथ खेलना, उसे खिलाना, उसके साथ सोना, बहुत ज्यादा डॉग्स के साथ तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा खेल रहा है उसके साथ। काफी छोटा था और डर भी लगता था क्योंकि जानवरों का पता नहीं होता, और बहुत इमोशनल से लगाव हो गया था। कभी भी स्कूल से आने के बाद सीधे स्वीटी स्वीटी उसको लेके घुमाना टहलाना, तो मैंने उसको किसी पड़ोसी के पास रख दिया, दे दिया। अभी भी स्वीटी है उसकी। जब एक डॉग को हम अपने पास रखते हैं, उसे पालते हैं, उसे खिलाते हैं, तो उससे हमें एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता है मानो हम उसे कहीं छोड़ रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर से। जो पेरेंट्स अपनी बेटी देते हैं वो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हमारी बेटी खुश रहे, हमारी बेटी को खुशियां मिले, हमारी बेटी का केयर हो। आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम इसे टॉर्चर तो मत करो, इसे मारो पीटो तो मत, उसे इंसान तो समझो। इस हद तक ला के खड़ा कर देते हो कि वो सुसाइड या अटेम्प्ट करे, तो कहीं ना कहीं फीमेल भी इसमें जिम्मेदार है। तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। आप कहते हो कोई रास्ता नहीं है, हम बाहर निकलते हैं, हस्बैंड अब्यूज करते हैं, हम कुछ कहते हैं तो हमें गालियां मिलती है, हमारे सास कहती हैं कि हम अनलकी हैं। अरे आप अपनी सास से सवाल तो पूछ के देखो। अब मैं, भाई आपको आपके लड़के के अंदर इतनी बुराई जो कि आप पैदा की हैं, आपके अपने कर्म होंगे ना। माँ बाप के कर्म होते हैं जो उनकी संतान आगे बढ़ती है। एक हमारे समाज में बहुत प्रचलित कहावत कही जाती है, बाढ़े पुत्र पिता के कर्म, खेती बाढ़े अपने घर में। तो जब पिता और माँ के कर्म अच्छे नहीं है, आप ऐसी संतान को जन्म देते हो, दूसरे की लड़की एक
अपने घर में अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार लेकर आई होती है, तो वो उतना ही कर सकती है। माँ तो नहीं बन सकती है ना, वो इतना ही कर सकती है जो उसकी पत्नी घर में उसे निभा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए भाग्यशाली हो आपके लड़के को सडन से बदल दे आपके घर में, तो आप तांत्रिक से शादी करो। राइट? आप किसी तांत्रिक महिला को देखो जो भूत टोना करना जानती हो, जो अचानक से चीजें, क्योंकि कोई नॉर्मल लड़की होगी तो वो ये सब नहीं जानेगी, वो ये सब करने नहीं करेगी, वो अपना पत्नी घर निभाएगी, आपके परिवार को बढ़ाएगी, आपके घर गृहस्थी को संभालेगी, जो आपका बेटा कमा के लाएगा उसमें जीना सीखेगी, उसे भी सिखाएगी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, आपने इतने संस्कार गलत दिए हैं कि वो किसी फैमिली का मतलब किसी की लड़की को ट्रैप करके ले आता है। एक ट्रैपिंग ही है। आप आप अपने मतलब की लड़की की शादी हो रही जिस लड़के से, क्या आपने उसको बताया कि आपका लड़का नशा करता है? क्या आपने उसको बताया कि आपके लड़के के अंदर क्या कमियां हैं? पूरी फैमिली मिलकर ट्रैप करते हो, झूठ बोलते हो, बहुत अच्छा दिखावा कर लेते हो और उस लड़के की शादी हो जाती है। मुझे नहीं लगता किसी पेरेंट्स को अगर ये बात पता हो कि बहुत बड़ा कोई ड्रिंकर है और बहुत बड़ा उसके अंदर मतलब कि कहते हैं ना साइकोपन है, अग्रेसिव नेचर है उसका, वो मारपीट भी करता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स अपनी बेटी देगा। राइट? अगर किसी के पेरेंट्स को आप ये बात बोलोगे तो डेफिनेटली उस बेटी की शादी तो उस लड़के की नहीं होने चाहिए। बस इतना ही आप, जो भी आपको कहता है आप अनलकी हो, आप बुरे हो, आप वो, इनसे बस इतना ही सवाल करो, आप कितने अच्छे हो, आपके संस्कार कितने अच्छे हैं। जब आप किसी लड़की को ट्रैप करते हो, आप शादी धोखे से करते हो और उसको घर में लाके मारपीट करते हो, इवन वो बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, फिर भी आप कहते हो कि आप वेल एंड गुड हो, आप अच्छे हो। जिस लड़की को लाए हो जो इतना कुछ सहन कर रही है वो बेकार है, उसका पैर खराब है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कई एग्जांपल, मेरी फ्रेंड है दिव्या, कभी मैं उसकी लंबी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। हम लोग सिक्स तक साथ पढ़े थे। एक्चुअली हमारी बेसिक स्टडी हम लोग बनारस में पढ़ते थे, तो एक दिन फेसबुक के माध्यम से हम उससे मिले और हमारा नंबर जो है एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं। तो जब हम नंबर शेयर करते हैं और फिर बात करते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि तू ठीक है? तो वो कहती है हाँ बस जिंदगी कट रही है। तो मैंने कहा तेरी बातों से नहीं लगता कि तू खुश है। फिर उसने मुझसे पूछा और तू बता तू कैसी है, तू ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, समय का क्या। तो सेम चीजें उसने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं लगता कि तू खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी खुशी एक हस्बैंड होता है। हस्बैंड आपको सपोर्ट, ये कोई मैटर नहीं करता कि हस्बैंड के पास क्या है क्या नहीं। हम कह रहे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बट आप हैप्पी नहीं हो तो आपके पास कुछ नहीं है। इंसान को जीने का नाम जिंदगी है। अगर आप जी रहे हो तो जिंदगी आपकी चल रही है, अगर आप घुट रहे हो तो आप हर रोज मर रहे हो। तो मैं आज तक जितने भी एग्जाम्पल देखे महिलाओं के, 80% महिलाओं की स्टोरी यही है कि बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत कुछ फेस कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को सह रही हैं। सहो जितना सह सकते हो, लिमिट, एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए। हर बात पे डिवोर्स नहीं किया जा सकता, हर बात पे बखेड़ा नहीं किया जा सकता, हर बात पे हम कानून और क्या कहते हैं थाना, इसका सहारा भी नहीं ले सकते। पर जब आपको ये लगे कि आपको जिंदगी खत्म होने का वक्त है, आप सुसाइड कर सकते हो। जैसे सरोज जी की देवरानी ने सुसाइड अटेम्प्ट करा। जब आपको कुछ भी करना चाहिए, अपनी रक्षा तो स्वयं करना चाहिए ना आपको, ये तो आपका अधिकार है, ये तो कानूनी अधिकार है, ये तो आपको शास्त्रों में कहा गया है कि आपको हर हाल में जीने के लिए जो कदम उठाना पड़े उठाओ। आपको कोई मार रहा है, आप इस सिद्धांत में हो कि पति हाथ कैसे उठाएं। पहले पति का मतलब तो जानो। पति अगर आपको सम्मान देता है तो आप उसे सम्मान दो। पति आपका हाथ मरोड़ के आपको एकदम तोड़ दे रहा है हाथ आपका, तो आपके पास भी इतनी शक्ति, आपके माँ बाप ने आपको शुरू से पाला है, पोषा है, तो इतनी तो ताकत होगी कि आप ही तो हाथ लगा सके। सुसाइड कर लेना, फाइट करने की बजाय सुसाइड कर लेना, ये कहाँ का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि न्याय है कि आप अपने साथ इतना बड़ा गलत कदम उठा लेते हो। कई ऐसे फीमेल हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमने अभी अभी यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, तो आते हैं तो कहते हैं कि मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके माइंड हमारा रिफ्रेश हो जाता है, तो आप कुछ बोलो हमारे लिए। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कहूँ, वीडियो बनाऊं, पर
समझ नहीं आता इन सब चीजों को देख करके सोसाइटी को। आज आज का एक टाइम नहीं है, जैसे लोग कहते हैं आज का टाइम ऐसा बदल गया है। महिलाओं को लेकर के तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं समाज में, जितनी भी कुरीतियां हैं महिलाओं के इर्द गिर्द हैं, और उनको शुरू से ही ताकतवर बनना पड़ता है। एक तो अगर सक्सेसफुल कोई महिला है, मैंने अपनी लाइफ में कम से कम पढ़ा भी है और देखा भी है कि जो सक्सेसफुल महिलाएं होती हैं उनके घर में उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्योंकि आप अलग हो ना, आप अलग हो, आप मतलब इंटेलिजेंस के साथ साथ आप में एक अलग सी पावर होती है कुछ भी करने की। आप लोग चाहेंगे कि आप डिप्रेशन में रहो, आप डिमोटिवेट हो, आप उनके आगे रो, आप उनसे कहो कि आपकी बहुत समझ, आप ये सब नहीं करते हो। आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। देन वहां क्या होता है आपको मालूम है? वहां पे आपके अपने ही आपके अपोजिशन में होते हैं, आपको डाउन करना चाहते हैं, हर टाइम आपको डाउन करना चाहते हैं। बट आप उससे एडमिट हो जाते हो, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं, वो जो कह रहे हैं मेरे बारे में वो मैं हूं। यहाँ आप गलत हो। क्योंकि हर व्यक्ति जो आपको कह रहा आता है उसको देखो कि कितना बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा और कहेगा कि हाँ मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा है। आप जब अच्छा करोगे, आपके पीछे कम से कम हजारों पब्लिक होगी, हजारों लोग होंगे तालियां बजाने के लिए, आपको अच्छा कहने के लिए, आपको अप्रिसिएट करने के लिए बहुत लोग होंगे। पर आप कहाँ प्रभावित हो रहे हो? उस इंसान से जो अपनी लाइफ में खुद डिमोटिवेट होता रहता है 24 आवर, जो खुद फेलियर अपनी लाइफ में आज तक सक्सेस नहीं हुआ। 40 की एज हो गई है, जो व्यक्ति सक्सेस नहीं हुआ वो आपको बताता है कि आप अनसक्सेस और आप उसको मान लेते। यहाँ गलती आपकी है। आप सुन लो, अगर उस व्यक्ति को तारीफ सुनना पसंद है, आप तारीफ भी करो, भर भर के करो। आपकी तारीफ करने से वो व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके कहने से क्या हो जाएगा? उसी तरह अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो उसके कह देने से आप पे भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप ये सोच लेते हो कि नहीं, उस आदमी ने मुझे इतना बुरा कह दिया, आप डिप्रेशन, 24 आवर आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचोगे, आप अपने वर्क को, अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो, कहाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हो? दूसरों की बातों में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे पता होता है कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है। मैं उस इंसान को हमेशा हक करती हूँ। मेरी कई सारी ऐसी लोग हैं जो कि हमारे कंपटीटर है, फीमेल है, मैं उनसे मिलती हूँ। वो पीछे से औरतों की आदत होती है नाक मुंह बनाना, बैड रिएक्शन देना, पीछे जैसे मुड़ते आपके बारे में बुरा कहना। मैं जानती हूँ, उन्हें ये पता होता है कि मैं नहीं जानती हूँ। उन्हें ये मालूम, ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि मुझे सिर्फ बात पता होती है। मैं उन्हें हक करती हूँ, मैं उनसे हंसती हूँ, बातें करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे हर बात का, मेरे हर मतलब कि कहने का मतलब क्या है, वो समझते क्या है, वो हमें किस तरह से रीड करते हैं। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उनके कर्मा है, उन्हें पता है ये बात कि मैं हूँ और वो है। वो डीमोटिवेट मुझे देख के हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है मुझे देख के। तो मुझे उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे, मैं भर भर के तारीफें करती हूँ। मैं ऐसे लोग को कहती हूँ, हाँ एग्जैक्टली, आप यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं है। आप भी ये कहना सीख लो। सोसाइटी में रहना है तो सिर्फ बोलना है, अच्छा बोलो, लोग बहुत खुश होकर सुनेंगे। अपोज मत करो और अपने आप पे कंटिन्यू फोकस करो। आप अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपने लिए अच्छा करो। जो डिजर्व नहीं करता है आपके सम्मान को, आप उसे क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हो? जो आपको डिजर्व नहीं करता है कि आप उसके घर जाओ, उससे बात करो, उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप उस जगह को छोड़ दो। आप इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो कि खुद को, खुद की एनर्जी, नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना, खुद की अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको डेथ करना, मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी कमी हो रही है इसमें। तो इस तरह की चीजें मैंने देखा है। कई फीमेल आती हैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि उसने ये कह दिया, मैम उसने ये कह दिया, हम तो बहुत परेशान। अच्छा हाँ, और एक घटना और बताती हूँ मैं। अभी हाल की बात है, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, तो पड़ोस में एक है मैडम, वो आई, कह रही मुझे तो घर नहीं जाने का मन करता मैडम। मैंने कहा क्या हो गया?
मेरी सास कहती है छुआ नहीं खाएंगे इसका। हद है। आप हमने कहा यार ये तो प्लस पॉइंट है, आपको काम नहीं करने पड़ेंगे, आप वो एनर्जी अपने आप में लगाओ, अपने बच्चों में लगाओ, अपने हस्बैंड में लगाओ। कोई अगर ये कह दे कि हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, आप उसी समय खुश हो जाओ, अरे वाह क्या बात है, हमें तो बड़ा अच्छा टाइम मिल गया अपने लिए। 24 आवर आप किसी को सर्व करने के लिए थोड़ी बने हो, किसी को बनाना, खिलाना, उसको खुश करना। ट्रस्ट में फ्रेंड कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरी लाइफ किसी के लिए स्पेंड कर दो और वो इंसान आपसे खुश हो। तो आप खुद को खुश करने का प्रयास करो, तभी आप जी पाओगे। आप सोचोगे कि आप दूसरों को खुश करो, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, पर कोई खुश नहीं होगा। अगर मैंने उनको बोला कि अगर आपको दुनिया में, वो गवर्नमेंट टीचर हैं और उससे पहले उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उन्होंने कोई एक्शन लिया तो उस पे उन लोगों ने उनको बैड रिएक्शन दिया कि हम इसके हाथ का नहीं है। मैंने कहा बच्चे का आपके बर्थडे आता है, आप उसमें अच्छा काम करो, आप करना चाहते हो किसी के लिए तो आप उनके लिए करो जो सच में नीडी है, जिनको नीड है आपकी। आप उनको बनाओ, उनको खिलाओ। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको दुआ देंगे, पर वहां से आपको दुआ नहीं मिलेगी, आपका पूरा टाइम लगेगा बट आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। हर वक्त आपको उसी नेगेटिविटी, उसी बातों को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने कहा, फिर मैं उनके साथ एक बार गई थी उनके घर, तो मैंने देखा कि वो काफी हेल्पफुल नेचर की हैं। जैसे कि कोई रिक्शे वाला है, अगर उसकी बेटी को जरूरत थी, शादी वादी पड़ी थी, तो वो शॉपिंग की थी कुछ, कि मैडम मैं कुछ अपनी तरफ से काम पे, बहुत अच्छी बात है। आप किसी की मदद कर सको, किसी के काम आ सको, तो इससे अच्छा मुझे लगता है लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है, राइट। तो उस चीज से फिर वो निकल गई। बहुत दिन तक सोचती रहती थी कि मैम मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा। हमने कहा आप लेट गो करो उसे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप अपना टाइम अच्छी जगह पे लगा सकते हो। अब वो अंध विद्यालय में जाती हैं, बच्चों का बर्थडे पड़ता है तो वहां पे कुछ बांट के आती हैं, अपने हाथ से खाना बना के खिला के आती हैं। वृद्धाश्रम में जाती हैं, वहां खिला के आती हैं। उनके बच्चों को उससे जो अच्छा, मतलब कहते हैं ना, जो दिल से लोग दुआ होता है, तो जुबान से कि आपको देगा ना, तो दिल से नहीं देता है। आप किसी के लिए कितना भी कर दो, कोई मैटर नहीं करता, कोई बात ही नहीं है, कुछ कोई खुश नहीं होता कभी। पर जो सच में जिनको जरूरत है ना आपके हेल्प की, वो आपको मुंह से नहीं कहेंगे, पर उनकी दिल की जो दुआ है ना, वो आपको हर पल मिलेगी। और वो वेट करेंगे पूरे साल आपके बेटे का दोबारा बर्थडे, राइट। तो जो मैंने उनको कहा, उन्होंने ट्राई किया उसको, और उनको काफी उससे अच्छा फील होता है। तो अब वो कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे। मैं खुद भी, अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, या कोई मुझसे, मतलब किसी भी तरह का भाव, गलत भाव रखता है, निगेटिविटी है उसके अंदर मुझे लेकर के, तो मैं उससे बात तो करूंगी, खुश तो रहूंगी, बट मैं वो काम नहीं करूंगी। जैसे मैं किसी को अगर कुछ दे रही हूँ और मुझे फील हो गया, मैं खुश हो जाती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझे फुर्सत नहीं है काम करने की। अगर मुझसे कोई थोड़ा सा वैमनस्य रख ही लेगा तो क्या दिक्कत है, वो भी तो इसी इसी दुनिया का ही प्राणी है, उसे भी तो जीने का हक है। निगेटिव है तो निगेटिव सोचने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर मैं उन सभी महिलाओं के लिए अब भी ये कहूंगी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझसे कहा मैडम आप वीडियो डालो, मैं आप सबसे ये कहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी स्ट्रगल आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, एक उम्मीद जरूर होती है। सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी आपके पास एक उम्मीद की रोशनी होती है। तो आप अपने आप को आत्मरक्षा करो, आत्महत्या नहीं। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, उसे जी भर के जियो। और जो आपको हाथ उठाए, आप उस पर हाथ उठाओ, जो आपको सम्मान दे उसे सम्मान दो। ये नहीं होता है आज के टाइम में, ना कोई सीता है और ना ही कोई राम है, और ना ही आपको सीता बनने की जरूरत है। पति है तो हाथ कैसे उठाए, पति है तो आपकी जान लेने का अधिकार है। किसने अधिकार दिया उसे कि वो आपका जान ले ले? किस पन्ने में लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस लीगल नोटिस में लिखा है कि पति मार सकता है, पति आपकी हत्या कर सकता है, पति आपको हद से ज्यादा टॉर्चर कर सकता है? ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए अंधविश्वास से निकलिए और अपनी मानवता का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को जितना बेस्ट हो सकता है
अपना बेस्ट वर्जन बने। आज मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी बातें अच्छी लगी होगी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मोटिवेट करिए। मैं नेक्स्ट पार्ट, मेरी फ्रेंड है दिव्या, उसकी बहुत थोड़ी-सी स्टोरी आगे तक है। मैं उस स्टोरी के कई पार्ट में आपको बताऊँगी और कभी मौका मिला तो मिलाऊँगी भी। हालाँकि शायद वो सोशल मीडिया पे ऐसे ना आए, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप जैसे हमको लगेगा कि नहीं हमको इसका पार्ट वाइज़ बनाना चाहिए, आप अगर आपका साथ रहा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। So thank you. Please like and subscribe.